देख लो कहां तक पढ़ लिया हमने। पढ़ लिया ओम का नियम। एक बार मोटे मोटे तरीके से ब्रीफ करवाता हूँ, कहां तक पढ़ लेते हैं हम, देख लेना। तो कॉपी में ये लिखा हुआ पहली बार बेटे हमने चैप्टर स्टार्ट करा था, चैप्टर नंबर 3 याद है तुम? मेरे लिहाज से दूसरा चैप्टर एनसीईआरटी की बुक के लिहाज से तीसरा चैप्टर का नाम था विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये तो पढ़ा था ना। उसमें मैंने क्या पढ़ा, सबसे पहला आया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब बताया। उस चैप्टर को दो भागों में बांट दिया। एक तरफ हम विद्युत अपघट्य चालन पढ़ेंगे, दूसरी तरफ हम विद्युत रासायनिक चालन पढ़ेंगे। इस चैप्टर के दो भाग है, यानी विद्युत रासायनिक को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ना तुम दो भागों में बांट कर देख सकते हो। एक तरफ हम विद्युत अपघट्य चालन, दूसरा हम बात करेंगे इधर विद्युत रासायनिक चालन की। वो चैप्टर का एक अलग ही पार्ट होगा। अभी तुम मेरे साथ चैप्टर का पहला भाग पढ़ रहे केवल, जिसमें विद्युत अपघट्य चालन की बात कर रहे हैं। फिर हमने समझाया कि विद्युत अपघट्य चालन किसे कहते हैं। चालक दो प्रकार के होते हैं, एक चालक एक कुचालक। एक तो चालक हो जिसमें धारा प्रवाहित हो सकती है, चालक होगा। एक कुचालक होगा। चालक सभी चालकों में, सभी धातुओं में धारा प्रवाहित होती है। एक इसे छोड़कर मरकरी को छोड़कर, मरकरी और दूसरे नंबर पर ग्रेफाइट को छोड़कर धातुओं में सब धारा प्रवाहित हो। ये बात बताई थी पहले बताई गई थी। फिर चालकों को दो भागों में बांटते हैं, चालक का कोई काम नहीं आता। विद्युत अपघट्य चालक, धात्विक चालक को बताया जिसमें इलेक्ट्रॉनों द्वारा धारा प्रवाहित हो, और दूसरी तरफ हमें बताया विद्युत अपघट्य में उसमें आयनों द्वारा धारा प्रवाहित हो। उसके उदाहरण बताए कि जो विद्युत अपघट्य वो भी दो प्रकार का हो, प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य उदाहरण HCl, HNO3 वगैरह 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 उदाहरण बताए, KCl वगैरह। उसी स्लाइड में चले जाओ, दुर्बल विद्युत अपघट्य उदाहरण बताए। दुर्बल विद्युत अपघट्य में H2CO3 होगा, CH3COOH होगा। ये तो बताया। इसके पेपर में उदाहरण भी पूछ गए, यहाँ भी तुम्हें बताया गया। फिर उदाहरण बताया गया तो लिखवाया गया था क्वेश्चन कि विद्युत अपघट्य चालक और धात्विक चालक दोनों में अंतर लिखो। तुमने 3 अंतर लिख के दिखाए बहुत आराम से शांति के साथ। ये तो करवाया था। उसके बाद हम कहां चले गए थे? उसके बाद क्या पढ़ाया? किसका? ओम का नियम। ओम का नियम नहीं, विद्युत अपघट्य चालक का। विद्युत अपघट्य कह सकते जो विलयन के अंदर धारा प्रवाहित हो सकती है, विद्युत अपघट्य चालकता कहते हैं। मेरे याद रहेगा, तुम्हारा याद रहेगा। आया समझ में? मेरा मेमोरी बहुत तेज है। मेरी माता कहती थी, आया समझ में, मेरी दादी कहती थी कि तो तेरी मेमोरी बहुत तेज है। अब मुझे आज समझ में आऊंगा कि मेरी मेमोरी बहुत तेज है। आया समझ में? हाँ, मेमोरी मतलब समझिए आज के जनरेशन में बोल रहे हैं ना इस तरह बौद्धिक क्षमता। समझ में ना? दूसरे नंबर पर हमने पढ़ाया ओम का नियम। किसका? प्रतिरोध का सही मान ज्ञात करने के लिए ओम का नियम बनाया गया। बताया गया था जाट सिमन सोमन सन 1853 ईस्वी में बताया कि चालक की भौतिक अवस्था दाब आयतन में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। V समानुपाती I निकल आया बराबर कर दो V बराबर I R आया। इस तरह करके भी चचा ओम के द्वारा जो बातें बताई गई थी सब बता देगा तुम। ये तो बताया था। फिर V के और I के बीच में ग्राफ बना दिया गया था। उसके बाद बात खत्म हुई। तुम हमारे घर चले गए थे, हम अपने घर चले गए थे। आज मिल रहे हैं इतने दिनों बाद। इसके अलावा कुछ पढ़ाया गया? आज हम पता क्या पढ़ने वाले? आज हम वो पढ़ने वाले जो पेपर में 3 नंबर का सवाल आया हुआ। ये फिजिक्स में भी काम आएगा, केमिस्ट्री में काम आएगा। ओम का नियम फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी। आधे बच्चों समझ में आता है मैं केमिस्ट्री पढ़ रहे, फिजिक्स पढ़ रहे। अभी मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। वहाँ ओम का नियम इसमें भी, वहाँ पढ़ेंगे तो फिजिक्स में पढ़ूंगा ओम का नियम। ठीक, लेकिन वहाँ जो हम फिजिक्स का नियम फिजिक्स में पढ़ा ओम का नियम, वो ना हम भौतिक वस्तु के संदर्भ में पढ़ा। यहाँ रासायनिक वस्तु के संदर्भ में पढ़ रहे। रासायनिक वस्तु जैसे विद्युत अपघट्य पदार्थ हुआ, वहाँ जो चालक तो हो लेकिन धात्विक चालक हो, वहाँ विद्युत अपघट्य चालक नहीं होता। आया समझ में? अगर धात्विक चालक की बात करोगे तो फिजिक्स में पहुंच जाओगे। अगर विद्युत अपघट्य चालक की बात करोगे तो केमिस्ट्री में रहोगे। अभी विद्युत अपघट्य चालक की बात कर रहे हैं। सारी जन्नती मेरे साथ हो, ये तो गाना था। तेरे पैर में रस्सी हो। आज क्या पढ़ने वाले? आज बताओ ना, आज क्या पढ़ाने वाले आप? पहले मैं समझा दूं, उसके बाद तो समझ में आओ ना, फिर दिल भर पढ़ कर लेट कर बोलूं। मैं ऐसा काम कभी नहीं करता जो भर जाएगा। बताओ, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। किसी भी जो चालक हो, कोई भी चालक, किसी भी चालक, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं यहाँ। चैप्टर नंबर कौन सा? थर्ड। किसी भी विद्युत अपघट्य चालक, विद्युत अपघट्य, क्योंकि विद्युत अपघट्य के संदर्भ में तो बातें पढ़ रहे हैं। धात्विक चालक की बातें थोड़े कर रहे हैं। जब धात्विक चालक की बात करोगे तो आप पहुंच जाओगे केमिस्ट्री फिजिक्स में, पहुंच जाओगे। फिजिक्स में नहीं जाना, यही रहना।
किसी भी विद्युत अपघट्य अपघट्य चालक का प्रतिरोध प्रतिरोध तो बताया था क्या हो, अपघट्य चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, किन किन कारकों पर, किन किन कारकों, कारकों मतलब फैक्टर पर निर्भर करता है। क्वेश्चन है हेडिंग निर्भर करता है। अच्छा किन किन आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो भाई, सवाल 10वीं क्लास का सवाल है वैसे तो, लेकिन जब यहाँ बात आएगी ना तो छोड़ नहीं जाने वाले बिल्कुल भी, नहीं छोड़ो चले जाएंगे। अब तो पकड़ रखूंगे किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अब ध्यान से समझना, नंबर फर्स्ट, विद्युत अपघट्य चालक हो, ध्यान से, किसी चालक का जो प्रतिरोध हो ना, विद्युत अपघट्य की जो चालक हो उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। किस पर? लंबाई पर। किसी विद्युत अपघट्य चालक का जो प्रतिरोध, आर का नाम विद्युत अपघट्य चालक का प्रतिरोध है, किसी भी विद्युत अपघट्य चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, अर्थात समानुपाती होता है। निर्भर करने वाला क्या होगा? समानुपाती, ये इसके समानुपाती होगा। यानी इसका मतलब अगर किसी चालक की लंबाई ज्यादा होगी ना तो उसके अंदर प्रतिरोध भी क्या होगा? लंबाई कम होगी ना तो प्रतिरोध भी क्या होगा? कम होगा। लंबाई बढ़ा दोगे क्या बढ़ जाएगा? प्रतिरोध। किसका? विद्युत अपघट्य चालक का। और विद्युत अपघट्य चालक कुछ भी हो सको, नमक हो सको, नमक भी तो विद्युत अपघट्य चालक, केसीएल हो सको, NaCl हो सको, कुछ भी हो सको जो जल में घुल जाता हो विद्युत अपघट्य चालक होगा। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध तो जानते हो, जो विद्युत धारा हो ना या विद्युत धारा हो इसके मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न हो जाए उसे तो विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। आया समझ लो। तो किसी विद्युत अपघट्य नाम, अगर तुम विद्युत अपघट्य चालक नहीं बोल रहे ना तो केमिस्ट्री तो बाहर पहुंच जाओगे। आया समझ लो। तुम बोल रहे ना किसी चालक का प्रतिरोध, इसका मतलब तुम फिजिक्स में बात कर रहे हैं। अगर बोल रहे ना किसी विद्युत अपघट्य चालक का प्रतिरोध, केमिस्ट्री में ही है। आया समझ लो। क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट की एक परिधि हो, उस सर्कमफ्रेंस को तुम क्रॉस करके कभी भी मत जाना। सर्कमफ्रेंस मतलब परिधि हो। आया समझ। तुम देखो कितना मान सम्मान कर रहे हैं इसका। किसी विद्युत अपघट्य चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के, उसकी किसकी? विद्युत अपघट्य चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। याद रहेगी, सुनूंगा मैं बात यहाँ लिखनी पड़ेगी तुम यहाँ खूबसूरत तरीके से। किसी विद्युत अपघट्य चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात करके R समानुपाती L और समीकरण 1। समीकरण याद रहेगी बात तो पता लग गया। ये ऐसे तो लिखना तुम कि विद्युत अपघट्य चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो ऐसे लिखूंगा इसमें किसी विद्युत अपघट्य चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई के, उस विद्युत अपघट्य चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। किसी विद्युत अपघट्य चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात फलाना R समानुपाती L। समीकरण 1। कोई दिक्कत यहाँ तक लिख लोगे? मुझे ना बताना पड़ा, दोबारा सुन लूंगा मैं। दूसरा, किसी विद्युत अपघट्य चालक हो ना उसका जो प्रतिरोध हो चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो। विद्युत अपघट्य चालक का प्रतिरोध चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्षेत्रफल चालक का, कौन से चालक का? विद्युत अपघट्य चालक का। क्या है वो? क्षेत्रफल। उसके क्या प्रतिरोध? किसका प्रतिरोध? विद्युत अपघट्य चालक का। किसका प्रतिरोध? विद्युत अपघट्य चालक का प्रतिरोध चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सब पता होना चाहिए जो बोलो बता रहा हूँ। किसी विद्युत अपघट्य चालक का प्रतिरोध उस चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना बताओ समझ में आया कि नहीं है? ये दोनों बातें समझ में आई? तीसरी बात ठीक, उसमें कोई सूत्र नहीं है लेकिन फिर भी बना देंगे। किसी चालक का जो प्रतिरोध है ना चालक की विद्युत अपघट्य चालक की प्रकृति पर निर्भर करता। प्रतिरोध का मतलब पता क्या हो? जैसे नमक ले लिया, धारा जल्दी प्रवाहित, उस तो कोई हार्ड पदार्थ ले लो उसमें देर में धारा प्रवाहित होगी, और जब देर में धारा प्रवाहित होगी तो फिर प्रतिरोध भी फिर बहुत ज्यादा होगा। यानी इसका मतलब पता होना चाहिए किसी चालक का जो प्रतिरोध है ना वो न उस विद्युत अपघट्य चालक की प्रकृति पर निर्भर करता। किस पर निर्भर करता? प्रकृति पर। कि हम कैसे चालक विद्युत अपघट्य चालक ले रहे कि बहुत हल्का ले रहे, भारी ले रहे, फिर ऐसे फिर प्रतिरोध बढ़ेगा घटेगा। यानी ऐसे कह सकते हो कि विद्युत अपघट्य चालक का जो प्रतिरोध है ना उसके नेचर मतलब प्रकृति के समानुपाती होता है। ये बात समझिए तुम। इस विद्युत अपघट्य चालक का प्रतिरोध उसकी जो प्रकृति है ना उसके भी समानुपाती होता है। अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया, इतना क्वेश्चन आया किसी विद्युत अपघट्य चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो 3 लाइन लिखनी होगी तुम्हें। नंबर 1, किसी विद्युत अपघट्य चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। ऐसे लिखना, मैंने लिखवाने वाला, खुद लिखना भी जब नोट करोगे बोर्ड पर। किसी विद्युत अपघट्य चालक का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के, उसे किसके? विद्युत अपघट्य चालक के क्षेत्रफल के समान व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 2। उसके बाद
किसी विद्युत घट्टे चालक का प्रतिरोध उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। इतनी बात बताओ, बस इतना लिखना। हिंदी में लिख दो तो इसे तो हिंदी में लिख दो, कोई ऐसे भी नहीं लिखो। ये समीकरण एक नहीं है, ये समीकरण दो नहीं है, इन दोनों समीकरण को मिला लेंगे और मिलाने के बाद यहाँ तो बनने वाला बहुत खतरनाक चीज बनने वाली, और वही तुम्हारे काम की ध्यान से सुनना चाहते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व 2, देखो 3 नहीं, 1 व 2, 1 व 2 को मिलाने पर, मिलाओ जरा समीकरण 1 व 2 को मिलाओ। क्या कर रहे हैं आप? मिलाने पर समीकरण 1 व 2 को मिला दो। अच्छा मिलाओ, कोई दिक्कत है क्या? चलो भाई समीकरण 1 व 2 को भी मिलाएंगे। समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर जो समीकरण 1 व 2 को मिलाओगे भाई, ये आर नहीं है, ये भी आर है, तो आर के नाम का आर लिखो तो यार बन जाए। तो आर ही लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आर ही लिखने वाले, इसे एक ही बार लिखने वाले, कभी इसका स्क्वायर कर दो तो दिक्कत है। एल बनिया है समानुपाती हो, एल की एक गुना हो रहा है, एल एकम एल अपॉन फिर एन का क्या करेंगे, है ना, कुछ भी नहीं, वहां देखो क्या लिखा है 1 व 2 को मिलाने पर, आंख फूट रही थी ना 2 समीकरण मिलाने। इतनी बार बताओ समझ में नहीं? इस तरह की शब्दावली यूज नहीं करनी चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए किसी को, इस तरह भी पूरी तरह करना चाहिए। और फिजिक्स क्या कहती है? यू कहती है फिजिक्स, यू कह रही फिजिक्स कि जब भी तुम इसे हटाओगे नहीं, इसे हटाओगे बराबर लगाओगे, इसकी जगह हटाएगा तो कुछ होगा, वो कुछ होगा, कुछ कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट क्या होगा वो भी देख लो। आर बराबर पी को क्या होगा, दर्द समझ कहां जाएगा, मतलब पी तो सुना भाई जी, पी तो ऐसा हो, इसका कैसे दर्द समझ आ गया? हाँ दर्द ही मानना, इसका नाम पी नहीं है, इसका नाम है रो, हंस नहीं रो, फिर रो, बड़ा सुंदर नाम है। ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है एल और ये क्या है ए, इसकी तो मुझे तलाश थी, जानना चाहते हो इसका पी का नाम क्या है? पी नहीं कहना इसका नाम, इसे ना दूसरी भाषा में लोग रो कहते हैं, रो ग्रीक भाषा है, रो एजेंट नहीं है, खाली रो हो, तो दिक्कत है ना। अब ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, तो ये तो रो होगा, जब भी रो होगा, रो इसका दूसरा नाम क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। 12th क्लास के बाद पढ़ना महाभारत हो जाएगा, तुम्हें फिर मेरी वीडियो याद आएंगे, फिर देखोगे भाई जी ने यार सही कहा था, इंग्लिश में पढ़ लेते, ठीक, क्योंकि उसके बाद है ना तुम हिंदी मीडियम का कोई टीचर नहीं मिलने वाला, सब ना टोटल इंग्लिश बोल लेंगे और इंग्लिश ही लिखवाने वाले। ये लास्ट क्लास है तुम्हारी, दिस इज योर लास्ट क्लास विद मी, इसके बाद तुमको इस तरह समझाने वाला नहीं, तुम मुझे बहुत याद करोगे, लिखित पन्ने पे ले जाइए ना, जो दूसरे मास्टर के पास पढ़ रहे हो, आया समझ में, जो ढंग से पढ़ ले उसकी बात बता रहा हूं। आर बराबर रो एल अपॉन ए, इतना बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये रो नहीं आया, अब रो का मान निकालना है, अब रो का जो मान निकालना है यहां से, यो आर बराबर रो एल अपॉन ए, रो का नाम याद आएगा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, यही तो बहुत खतरनाक चीज है, यही तो चीज है जो हर मटेरियल की जानकारी देगा। आज हम इसका ही मान निकाल लेंगे। चलो विशिष्ट प्रतिरोध का मान याद करना, अगली हेडिंग में लिखता हूं। पहले बताओ ये सूत्र समझ में आया नहीं आया? इस सूत्र के ऊपर पेपर में सवाल आ रखे बेटे, इस सूत्र के ऊपर पेपर में सवाल आ रखे, आया समझ में? चलो विशिष्ट प्रतिरोध का मान याद करते हैं, ठीक। तो विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट, अगली हेडिंग हमने यही बनाई, विशिष्ट प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, इसकी दोगुना कर दोगे, ठीक। कैसे मान याद करोगे इसका? ऐसे तो लिखोगे वी नो दैट, वी नो दैट का मतलब हम जानते हैं, वी नो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम ही जानते हैं, हम सूत्र जानते हैं। आर बराबर रो एल अपॉन ए, निकालना क्या है? कहीं से प्रदर्शित करते हैं, जो पी था ना उसको अदरंग मार देनी, ठीक है, जैसे तो अदरंग मार देगी रो बन गया उसका, इसकी दोगुना कर दो, क्या बैठेगा? आर ए बराबर रो और ये क्या बैठेगा? बैठा एल, ये रो हो, इधर बटन में चल जा ना, एल बटन में चल जाएगा उसके, तो बैठ ऐसा दिखाई देगा आर ए अपॉन एल बराबर रो, बैठा नहीं। अब यहां देख लो रो बराबर
आर ए अपॉन शाबाश एल्डर नोसनी इधर निकालना था। तो विशिष्ट प्रतिरोध का तो सूत्र हो, यहाँ तो प्रतिरोध नहीं चालक का, किसी विद्युत अपघट पे चालक का ना। अगर तुमको कभी भी विशिष्ट प्रतिरोध निकालना हो तो यहाँ विद्युत अपघट पे चालक का प्रतिरोध लिख देना और यहाँ लिख देना चालक का क्षेत्रफल। चालक का क्षेत्रफल लिख दोगे, यहाँ लिख देना चालक की लंबाई और निकल कर जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध। तो होगा भाई जी, अब नहीं बता दो इसका मात्रक क्या होगा। वो प्रैक्टिकल वाला बहुत बदतमीज हो, ये पूछ रहा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो। अब प्रैक्टिकल पूछा ना पूछा, पेपर में तो पूछा हुआ हो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो। अजी भाई जी बता दो प्लीज बताओ, दो मात्रक हो उसके और दोनों मात्रक याद रखना और फालतू नहीं बोलना। आज के बाद किसी के साथ में जाकर मात्रक को इंग्लिश में क्या बोले पहले बताओ। यूनिट यूनिट मात्रक तो बाद में बताएंगे, पहले बता दो विशिष्ट प्रतिरोध कहते किसे। मात्रक थोड़ी बाद में बात करिए। विशिष्ट प्रतिरोध है नहीं बनाइए आपने, अब तो मुझे नहीं पता लगा विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। अरे बदतमीजी खिंडानी बंद कर दो आप, अब मुझे बता दो विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। भाई जी बताओ प्लीज, क्यों नहीं बता रहे आप। अभी तो आप मात्रक तो आप फटाफट बताने जा रहे थे, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा तो पता नहीं है। तो बताओ क्या हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हुआ। इतना बोरिंग पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पे, बोर हो रही है बैठी बैठी यहाँ। चलो मान लिया तो घर पे चलेगा कोई, मान लिया क्या जा रहा है। इसकी लंबाई है एल है इसके अंदर, मान लो इसका क्षेत्रफल कितना ए है इसके अंदर। मान लो इसके अंदर जो प्रतिरोध आ रहा है ना, प्रतिरोध आ रहा है आर है इसके अंदर, सब जो इसके अंदर हो इसके अंदर है समझ में, वो तुम्हारे पे दिमाग के भी अंदर। आर नहीं आ रहा है विशिष्ट प्रतिरोध, एल का मतलब लंबाई हुई, ए का मतलब क्या हुआ अब क्षेत्रफल हो। तुम परिभाषा कैसे बना रहे हो। अब जो मैं परिभाषा बनाने जा रहा हूँ ना वह विशिष्ट प्रतिरोध के अंदर लिखनी परिभाषा। अब जो मैं परिभाषा बताने जा रहा हूँ इस तरह तो नोट्स बनाना तुम विशिष्ट प्रतिरोध के अंदर लिखनी और सुनूंगा भी तुमसे। बताओ विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। देखो परिभाषा कैसे बनती है। सूत्र का बड़ा कमाल हो, सूत्र की जिंदगी में बड़ी महत्ता ये मानता हो। ए छोकरिया मैं कब पे बाल में ध्यान थोड़ा उठ। लंबाई अगर इस चालक की लंबाई 1 मीटर होती कितना अच्छा होता। इस चालक की लंबाई 1 मीटर होती और कितना अच्छा होता इसका चालक का क्षेत्रफल 1 मीटर होता, क्योंकि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में नापन। कितना अच्छा होता इस चालक की लंबाई 1 मीटर होती और कितना अच्छा होता इस चालक का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होता। जरा रखिए करेगा इसमें एक रखो सुन, रो बराबर सूत्र से रो बराबर आर गुना 1 मीटर स्क्वायर में लिखा आगे। अगर लिख भी दिया कुछ जा रहा है लंबाई का मान 1 मीटर, मीटर तो मीटर कट गया 1 मीटर बचेगा, 1 तो 1 कट गया कुछ नहीं बचा, आर बच गया। हाँ रो बराबर आर मीटर में लिखिएगा। ये तो इतनी चीज बराबर ही आ गई भाई जी। प्रतिरोध हो जो ये तो इसकी विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर आ गया। इसका मतलब प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध हो गया। हाँ प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध, इतनी चीज इस चीज के बराबर आई, इतनी चीज इस चीज के बराबर आई, प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध। कब जब चालक की लंबाई 1 मीटर हो। कब जब चालक की लंबाई 1 मीटर हो, चालक का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तब उस विद्युत अपघट पे चालक का जो प्रतिरोध होगा वही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। यही परिभाषा सिंपल, आसान है। यहाँ आसान नहीं बनाई गई तो समझाने का तरीका है ऐसा, दिल में बस जाओ, आंखों में ना ढूंढना, में दिल में बस जाएंगे। मिलना होना तमन्ना होना अगर मिलने की तो पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी में नजर आएंगे। शायरी याद रहेगी, आंखों में ना ढूंढना हमने। वैसे मैंने किसी और को बोल ली थी, अलग तरीके से बोल ली थी, समझा किस तरह बोल रहे थे। आंखों में ना ढूंढना हमें, दिल में बस जाएंगे। मिलना होना कभी, मिलने की तमन्ना होना कभी, तो बंद आंखों में नजर आएंगे। आंखें ना बंद करो थारी आंखों में नजर आने। समझ में आ रही है। तो चालक का जो प्रतिरोध है ना वो ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलावा। इस रो से पढ़। लेकिन जब चालक की लंबाई 1 मीटर हो, जब चालक का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तब चालक का जो विद्युत अपघट्य चालक है, इसी बेइज्जती नहीं करनी, विद्युत अपघट्य चालक कहना, तब विद्युत अपघट्य चालक का जो प्रतिरोध होता है वही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो परिभाषा में क्या लिखूंगा बताओ ना, तो यही तो लिखना और क्या लिखना। जब किसी विद्युत अपघट्य चालक की लंबाई 1 मीटर हो तथा क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो उसके द्वारा उत्पन्न
उस विद्युत भट्ट चालक के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक भी लिखवा रहे, इसका मात्रक ओम मीटर होता है। सही है, इतना बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ आईडी बनाइए, यहाँ तक लिखे जाएगा, फिर परिभाषा लिख डाल लेंगे। ये लिखता है यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध, ये सारा डाटा लिखेंगे यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद परिभाषा लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे परिभाषा बाद में बीच में घुसाएंगे। पहले परिभाषा सुनी लो, क्या तुम भूल गए हो? जब किसी चालक की लंबाई 1 मीटर हो, चालक का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, चालक के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध ही अरे भाई, विद्युत भट्ट चालक के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। अब यूनिट में देख लो, इसकी यूनिट का मतलब वो मात्रा। यूनिट मतलब इसकी यूनिट क्या होगी? नंबर 1 विशिष्ट प्रतिरोध, सूत्र से निकालना, मात्रा सूत्र से निकालते हैं। प्रतिरोध का मात्रा पता क्या हो? ओम। क्षेत्रफल नहीं आया, ये ओम मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रा को मीटर, सूत्र से निकालते हैं। 1 मीटर कट जाएगा, आंसर आ जाएगा ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर। याद रखिए बात, कोई दिक्कत? तो बताओ, जितनी बातें बोर्ड में बताई गई इन्हें लिख लोगे क्या? घर से भी लिख सकते हो, परिभाषा तो घर से भी लिख लोगे, बस दिमाग तब दिल में बसनी चाहिए। एक बार जब कोई चीज दिल में बस जाना, फिर निकालना मुश्किल हो जाओ। क्यों अनमोल? सही बात है, एक बार जब कोई दिल में बस जाए तो निकालना मुश्किल है। सही है गलत? सत्यम नाम, सत्यम मस्त नाम है। सावित्री में फ्रेंड का नाम था। बात समझ में आई? हम तो नोट कर लो सारा, घर से लिखना हो, इतना ही डाटा नोट करो। इसकी सजावट घर से लिखो, मैं थोड़ा आपको समझा रहा हूं। जल्दी नोट करो फटाफट, इतना ही नोट करो। ये सारा सजावट घर करना, ऐसे लिखना, ये वाला लिखना, परिभाषा लिखनी है, सब सारी सजावट घर। जब तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट से उतारने के लिए, अगर तुमने 2 मिनट में नहीं उतारा तो बोर्ड रफ कर दिया जाएगा। पूछ के मारा तो सुधार हो रहा है। देख लो मिट गई। तुम तो बहुत ग्रेड कर रहे, जो पिछले वाले बच्चे थे ना, तो पता क्या करते थे? उतारे थे सीधा व्हाट्सएप पे लिख कर ले जाते थे। इतने मान चला, लक्ष्मी थोड़ा दूर हो जाओ। यार
चले अब उनको कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, देखो क्या क्वेश्चन पूछने वाले तुम। एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताना इसका आंसर क्या। किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पर, किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ा था? किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पर तो विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा? चालक की लंबाई नहीं है, चालक की लंबाई या बढ़ा दी, अगला चीज नीचे वाली चीज बढ़ा दो ना या घट जा, ये उलित क्रमानुपाती संबंध, इसे घटाएंगे तो बढ़ जाएगा। ठीक है, स्कूल बोर्ड ये स्कूल के प्लेयर में अब इसे बढ़ाओगे ना तो घट जाएगा, ऐसे घटाओगे ना ये बढ़ जाएगा, और ऊपर जाके बढ़ाएंगे तो बढ़ाएगा, घटाएंगे तो घटेगा। ये डायरेक्टली समानुपाती है, किसको अनुपाती हो। सूत्र को देख लो, सूत्र एक मैंने कहा ये कहीं इस तरह, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाएगा। किसी चालक का अक्षेपण बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। किसी चालक का अक्षेपण बढ़ाएंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जब विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाएगा ना तो समझ जाओ विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो लंबाई क्या जाएगी? घट जाएगी। जो बढ़ाओगे तो क्या जाएगा? घट जाएगा। ऊपर के दो बढ़ाओगे ना तो घट जाएगा, ऊपर के दो बढ़ाओगे बढ़ जाएगा, और नीचे का घटाओगे ना ये बढ़ जाएगा। उल्टा रिलेशन नीचे वाला उल्टा रिलेशन, याद रहेगी बात है। अब एक सवाल पूछता हूं, किसी चालक का अक्षेपण बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी चालक का अक्षेपण बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी चालक का अक्षेपण बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाएगा, घट जाएगा? कितने लोग बढ़ जाएगा? मैंने विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ाई कहा, प्रतिरोध कहा, यहाँ देखिए यहाँ खोल कर प्रतिरोध कहा मैंने। अब इसे बढ़ाएंगे घटेगा नहीं, आधा बढ़ जाएगा। आंख खोल लो, जैसा पता जब तुम तुम्हारा नंबर आता, जब तो नीट जैसा एग्जाम तुम फेस नहीं कर सकते हो, जब तो एमबीबीएस में नंबर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? सोच डेवलप नहीं हुई, अप्रोच डेवलप नहीं हुआ कभी आज तक। वो आया समझ में? दिमाग इतना, दिमाग में 12वीं लेके चलो, जब दिमाग में 12वीं लेके चलोगे ना तो 11वीं तो आराम से पास कर ही लोगे। आया समझ में? कहने तो तुम 12वीं में आएंगे और दिमाग तुम कक्षा 7 वाला भी यूज नहीं करते। तो किसी चालक का अक्षेपण बढ़ाने पर उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विशिष्ट प्रतिरोध पूछ रहा हूं मैं। किसी चालक का अक्षेपण बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाएगा। आया समझ में? किसी चालक की प्रकृति का विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी चालक की प्रकृति का विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? अभी अब जो दिमाग चलाना पड़ रहा है ना, ये किताब ये रटा रोटा कॉपी में जाकर लिख दे जाएगा। किसी चालक का उसकी प्रकृति, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध पर उसकी प्रकृति का क्या प्रभाव पड़ता है? प्रकृति कम हो, क्या हो प्रकृति? पता क्या हो? क्या हो प्रकृति? प्रकृति कम होगी तो प्रतिरोध भी कम होगी। लॉकडाउन में बैठे घर बैठे भूल गए और क्या कर रहा काम? पढ़ किताब तो उठाए देखी थी कभी आज तक? तो जो प्रकृति है ना एक्चुअली पता क्या हो, इसके डायरेक्टली समानुपाती हो प्रकृति का ना, इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये खुद ही विशिष्ट प्रतिरोध अपने आप को खुद ही प्रकृति हो। विशिष्ट प्रतिरोध बताने के लिए पता क्या हो, किसी मैंने कहा मेरे हाथ में स्टील की रोड, स्टील की छड़ मेरे हाथ में, उसका विशिष्ट प्रतिरोध अलग होगा, और जो मेरे पास उसकी तांबे की होगी ना उसका विशिष्ट प्रतिरोध अलग होगा। ये विशिष्ट प्रतिरोधी बताओ, तुम मार्केट में जाओगे और मार्केट में जाकर कॉपर का तार लेकर आओगे, और एक तार लेकर आओगे, पता किसका? वायर लेकर आओगे, एक उसका लेकर आओगे, एक तो कॉपर का लेकर आओगे और एक किसका लेकर आओगे? एक लेकर आओगे उसका चांदी का। तो तुम सबसे बढ़िया तार कौन सा? चांदी का। विद्युत का अच्छा सुचालक, अच्छा चालक वही तो विद्युत का। अच्छा क्यों? क्योंकि उसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध ही तो प्रकृति, ये तो समझाने जा रहा तुम। विशिष्ट प्रतिरोध ये सूत्र हमने निकालना, क्योंकि क्या काम है इसका जिंदगी में? ये तुम्हें बतागा जो विद्युत घट्टे चालक है ना उसकी प्रकृति क्या है, यही बतागा तुम्हें। यही तो ये मटेरियल क्या, किस मटेरियल की बात कर रहे हैं, वो कौन सा मटेरियल है, ऐसा समझ में, कौन सा क्रिस्टल हो, यही तो बताने खातर आया है। हर चीज का कारण हो क्यों बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है। उस विद्युत घट्टे चालक की प्रकृति बताने के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का जन्म हुआ।
अब तुम्हारा जन्म होगा हर साल हैप्पी बर्थडे मना रहे, आज तक पता क्यों हुआ? इसके लिए मेहनत कर रहे हैं आज तक, तुम्हें नहीं पता। मेरा जन्म हुआ तो क्यों हुआ? आज तक मैंने अपना बर्थडे नहीं मनाया, ना किसी को पता ना बताता। एक मुझे पता सब, कोई 15 अगस्त को मना रहा है, कोई 12 दिसंबर को मना रहा है, मैंने कहा मनाओ, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? आज हकीकत किसी को नहीं पता, मुझे पता। तो मैं ये बर्थडे क्यों मनाते हैं? एक तो बर्थडे हो, एक तो बर्थडे मना रहे, बस बर्थडे हो रहा है। एक जिस दिन तुम्हें पता लग जाए ना तुम्हारा जन्म हुआ क्यों, उस दिन तुम्हारा वास्तविक मकसद प्राप्त होगा तुम्हें जिंदगी में। अभी तक तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा जन्म धरती पर क्यों हुआ, बस वो होगा। ठीक, अभी नहीं आया कि तुम अपवाद स्वरूप शरणी मांगे, हो गया बस। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध का जन्म पता लग गया क्यों हुआ? उस विद्युत भट्ट चालक की प्रकृति ज्ञात करने के लिए विशिष्ट प्रतिरोध आया अस्तित्व में। ठीक, ये पैदा हुआ। इतनी बात होता समझ, यहां तो कुछ अलग अलग समझ में आ रहा है। तो नेचर कुछ नहीं है, नेचर ही तो विशिष्ट प्रतिरोध है बेटे। ये नेचर प्रकृति क्या हो, आज उस मेटेरियल के बारे में बताऊंगा तुम्हें, बहुत बड़ी चीज है, धाकड़ चीज, धाकड़। तो याद रखिए, फॉर्मूला याद रखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला रो बराबर आर कौन है, रो बराबर मात्रक ओम मीटर, मात्रक सूत्र रो बराबर लंबाई बढ़ाएंगे तो ये, लंबाई बढ़ाएंगे तो ये, लंबाई बढ़ाएंगे तो ये, लंबाई घटाएंगे तो ये, प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो ये, प्रतिरोध घटाएंगे तो ये, अक्षय घटाएंगे तो ये, अक्षय बढ़ाएंगे तो ये। दिक्कत तो नहीं? ठीक, दो दिक्कत मात्रक पता लग गया। विशिष्ट प्रतिरोध डेफिनेशन लिख दो, कुछ भी नहीं है। जब चालक की लंबाई 1 मीटर हो, अक्षय 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसके द्वारा चालक के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। बोर्ड पर परिभाषा लिख देना, बोर्ड पर बहुत छोटी छोटी चीजें पूछा, इसीलिए तो कहते हैं बच्चों को अपना लेवल हमेशा अप करना चाहिए। आया समझो? तो यहाँ के बच्चे पता क्या होते हैं, फंस जाते हैं 12वीं के गिरोह में, अपना लेवल कभी अप नहीं कर पाते हैं। तो ये बात 12वीं का लेवल यहाँ से, और जो तुम्हारे पेपर है ना कंपटीशन, उसका लेवल यहाँ हो, और जो बच्चा कंप्यूटर सोचे बैठा है ना, इसके ऊपर तो कभी का पैर रख चुका हो, कभी का। जो टारगेट है, और तुम्हारे टीचर पता कहाँ पढ़ा रहे, यहाँ से, और तुम्हारी नॉलेज पता कहाँ से, यहाँ से। और तुम सोचे बहुत बढ़िया मास्टर दिखे स्कूल में पढ़ा रहा, स्कूल में सोचा बहुत बढ़िया मास्टर, क्योंकि तो तुमने कभी 2000 रुपए का नोट देखा ही नहीं, तो 10 रुपए दिखा देंगे, उसकी चूर्ण खा लोगे बैठ के मार्केट में, समोसा ले लोगे उसका। ये जो उन्हें पता मार्केट में 10,000 का नोट छप चुका, 10,000 का। कंपटीशन यहाँ से और मेरे लेवल है यहाँ से पढ़ाने का, फिर देखूंगा वो आसानी टेंशन समझ। और तुम आगे यहाँ संतुष्ट हो जाओ, ऊपर बोर्ड के लेवल आसपास में भी घूमते, पता लग रहा है 3 कापी बढ़वा दी, पेपर में तो कुछ भी नहीं है, इतनी मोटी कापी बढ़ा रखी मेरे मास्टर ने। अच्छा, पेपर में क्या है, जीवन में क्या काम आया सुन, इतनी मोटी कापी बढ़ा रखी, तो काम क्या है जीवन में तुम्हें? जो रात दिन तुम स्कूल चढ़े हुए थे, आने का भी नहीं काम। मेरा पढ़ाओ तो मुद्दत तक भी बोलने लगे, बुढ़े जाओगे खाट पड़े पड़े ना, तब तक भी याद रहा। एक बार कापी खोलो तुम्हारे जो पढ़ पोते भी तुम्हारे पास को आ गए, तब भी भूल लेंगे कि क्या पढ़ाया गया था। मैं नहीं कह रहा सर, प्रूफ हो चुका सर, सिद्ध हो चुका। एक बच्चा है मेरे पास, पूरे 6 साल बाद आया, मैंने 12वीं क्लास में पढ़ाया होगा। अब 12वीं क्लास में आया ना, मैं 12वीं क्लास के बच्चों की सवाल बता रहा था मैथ में। वो 6 साल पहले पढ़ाया और वो जॉब कर रहा हो, बीटेक कर दो ना, जॉब लगी थी उसकी, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हो। तो आया मेरे पास वो, और जब आया ना मुझे मेरे सामने कापी, फिर मैंने फिजिक्स खोल कर रखी उसके सामने, और जब खोल कर रखी फिजिक्स कापी है, ये तो हो जी, ये तो ट्रांजिस्टर, ये तो डायोड, पीएन संधि डायोड, तो अभी पढ़ा रहा था, मैं तो अभी बता दूंगा सर। 6 साल का अब तक नहीं भूला। अभी 5 मिनट में सारा समझा दूंगा, 5 मिनट का समय दो, अपनी कापी खोल कर, उसकी कापी खोल कर 5 मिनट में नोट्स पर डायरेक्शन एक्सप्लेन कर दिया, और दूसरा बच्चा पूछ ही रहा था। सोच सकते हो? समझाने का खेल है सारा का सारा। थॉट प्रोसेस डेवलप होना चाहिए पढ़ाई करने की पड़ती, थॉट प्रोसेस, समझ आई बात है। विचार डेवलप होने, जो मैं उदाहरण दिया ना, तुम्हारे दिमाग में 3 आने चाहिए, उसे क्या पढ़ना। बच्चे बहुत मेहनत करनी पड़े, 12वीं क्लास में बहुत मेहनत करनी पड़े। मैंने कहा अपना लेवल बढ़ा लो, कंपटीशन में जैसे फेस नहीं करने का कोई फायदा नहीं है तुम्हारा। सही बात, IIT नीट जैसे सपने उड़ जाइए बच्चों की 12th 11th क्लास में पढ़ते हुए, या 11th क्लास और 12th क्लास में ना बच्चा समझ नहीं पाता। यहाँ गाँव का माहौल ऐसा हो, गाँव का माहौल और जो स्कूल का माहौल हो ना, इस तरह बहुत बुरी तरह अट्रैक्टिव हो, उसको कभी बाहर निकलने की सोचता ही हो। समझ लो, मैंने बताया तो ठीक है। आजकल फोन में घुस रहा है, उसमें टिक टिक करो जाके बैठे बैठे।
इसमें शेयर चैट पर चले गए, एक वीडियो कहीं दूसरी देख लिया, इंस्टाग्राम पर रील देख लिया, इनका काम है जिंदगी में। वहां जाओ कभी कोटा में पता लगेगा क्या हो पढ़ाई। 18-18 घंटे जाकर तीसरा पढ़ा, ठीक है, 18-20 घंटे पढ़ाई क्या हो। 10वीं 11वीं वाले बता रहा हूँ तो प्यार के सारे भूत उतर जाएंगे सिर पर जितने चढ़ रहे होंगे। जिन में तेरे बिना जीन सकती तो बिना जीन सकता। ये 4-5 दिन की चोंचलेबाजी हो, ये गांव में ही चले, हो गई चलता है। ऐसा समझ जो सारे का बच्चा नहीं पढ़ने वाला, उसे फुर्सत धरी इस बात की। वो स्टेटस छपा खड़ा होगा बैठ कर कि मैं डीपी लगाऊंगा, मेरे देखोगे फिल्टर कर यार डीपी। इन्हें कौन देख रहा है? 4 माह कितने भी सुंदर बन जाइए, परछाई हो कितने सुंदर बन जाओ, परछाई तो फिर भी काली हो। तो थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, फिर फोटो में तो बदल देंगे साफ कर चलो मैं सोना सा दिखूंगा। सोच का फर्क है बस। और दुनिया में बता सबका क्या रहा है, मेरी ये लव स्टोरी दुनिया में सबसे यूनिक होगी। अच्छा तेरी हो गए लोग बैठे हुए सबका ये है, हम बाहर निकल जाओ से हम आए समझ में। और जब भी होगी कमाल की होगी, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होने वाला। ऐसा समझ में, कुछ नहीं होने वाला, जिंदगी बर्बादी होगी। अब भी कह रहा हूं पढ़ लो, मोह पाएगा वरना जिंदगी धोखा। और वैसे वैसे नहीं पढ़ाई, अब भी कह रहा है अपना लेवल अप कर लो। अगर तुम्हारे हाथ में मोबाइल फोन नहीं है और तुम किसी गिरोह में नहीं फंसे हुए, दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान हो तुमसे बेस्ट कोई नहीं है। अगर तुम सिंगल हो, ऐसा समझ लो। मैं सब गलत रखा, मैं तो पूछ लो क्या पूछना, सब बता दूंगा तुम्हें सारे रात, सब पता मुझे। जबरदस्त वाले नॉलेज पकड़ी, भयंकर वाले, हर क्षेत्र में प्रबलता पाई हुई मैंने। ठीक, मैंने अपनी पढ़ाई क्यों करी, इसलिए करी पता, क्योंकि मैं सिंगल था इसलिए पढ़ लिया। अभी ये बता रहा हूं, सिंगल होने के बावजूद इतना पढ़ लिया, जिस दिन में डबल हो जाएगा ना उस दिन उसकी कमजोरी बन जाएगी। लड़की हो चाहे लड़का हो, उस दिन पढ़ाई खत्म। सोच लगा बैलेंस रखकर चलेगा, कभी नहीं हो सकता जिंदगी में, पीछे जाएगा हमेशा। उसके बाद धीरे धीरे पता क्या होगा, 3-4 साल 5 साल अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ बितागा ना, तो वो सुख तो प्राप्त कर लेगा, लेकिन वो लघुकालिक सुख होगा, दीर्घकालिक सुख पर प्रभाव पड़ेगा, जिंदगी में कोई तरक्की नहीं कर पाएगा। और जो 3-4-5 साल अपना रोक लगा ना, उसके बाद वो दीर्घकालिक सुख की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ जो लोग प्राप्त करते हैं ना, वो लघुकालिक सुख हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हो। आया समझ में, हम अपने माँ बाप की जो बातें नहीं कभी समझ में नहीं आती, बेवकूफ दिखाई दे माँ बाप टीचर ये सब हमें दिखाई दे बेवकूफ, इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें क्या पता प्रेम क्या हो, उन्हें क्यों नहीं प्रेम होता। देखा किसी 34 साल के 38 साल के वो प्रेम होगा, 45 साल के उनको बहुत जिंदगी का उन्होंने क्यों जानते प्रेम के बहुत। एक आधा चित्त छड़े दिखा देगा कोई, एक्सपीरियंस हो जाना अनुभव हो जाओ, आया समझ लो। इतना मजबूत निश्चय करना, दृढ़ बना पड़ो अपने आप, सुबह उठते एक्सरसाइज करनी पड़ो, सुबह से लेकर शाम तक ना अपने आप किस तरह मेंटेन करना। एज का इफेक्ट बहुत बुरी तरह पड़ जाएगा बच्चे का, पता भी नहीं चलना किस तरह धस जाओगे तुम, और तुम कभी पढ़ भी नहीं पाएंगे। ये आसपास का माहौल जिसमें तुम रहो ना, वो तुम ना इस घेरे में घुमाओ जाओ तुम, क्वेश्चन आसपास दोस्त यहाँ ये सब इसमें घुमा जाओ गोल को। तुम्हें इस तो बाहर निकल कर IIT वालों की भी अलग दुनिया, ये देखो नीट की तैयारी करने वालों की अलग दुनिया। फिर आपका तुम बैठ कर फोन पर भी बात करो, मैसेज देखो, रील देखो, नाटक देखो, बैठ कर करोगे क्या तुम बैठ, इसे कुछ काम के ये नहीं आऊंगी जिंदगी में काम। 4 साल बाद भी यही देख रहे होंगे बैठ कर, 6 साल बाद भी यही कर रहे होंगे, तब भी कोई बदलाव नहीं आने का। फोन तो मेरे पास भी है, तुमसे महंगे महंगे होंगे, मैं तो यूज भी नहीं करना, 2 रखे हुए। मुझे पता लग रहा ना, मुझे पता लगा इसमें मेरा डिसएडवांटेज है, समय का मैं रोक दूंगा, 5 मिनट तो फालतू यूज नहीं करना यूट्यूब को, और देखूंगा ना तो सिर्फ काम की चीज सर्च करूंगा, सिर्फ काम की चीज जो पता लगा मेरे काम की जीवन काल में। ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ता नाता रखता हूँ जो काम का होगा जीवन काल में, और आपको मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, और पॉजिटिव इंसान के साथ बात करो। नेगेटिव इंसान तो दूर रहो हमेशा, जो तुम्हें नेगेटिव कर रहा है, तो नेगेटिव इंसान छोड़ दो सर, बहुत खतरनाक हो। ठीक, और ये गेम सेम छोड़ने सब किसी का काम की नहीं आया। एक दिन पढ़ाई हो जाएगी बच्चों को, धस गया मोबाइल फोन में, बहुत खोगा। ठीक, उसे धीरे धीरे लगा हो जाओ मोबाइल फोन पर, बहुत गहरा। मोबाइल फोन की तो मोबाइल फोन की बात कर रहा हूँ, सबकी बात बता रहा हूँ, समझ में आया बात। तो इससे लघुकालिक सुख को त्यागो और दीर्घकालिक सुख की ओर बढ़ो, समझ में आया बात। इतनी पढ़ाई जब कर रखी है, रात कर रखी है, ताकि इस तरह कर रखी है, नहीं पढ़ाई है इस तरह। जब मैं सिंगल था
उसके बाद नीचे पढ़ाई। समझ में आया? प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध यही क्लास है यहाँ की, वही यही यहाँ का ज्ञान है। अगली हेडिंग, बताया तो ये जो बकवास शक्ति होगी ना, मैंने अपनी जिंदगी में ना एक भी साल नहीं बर्बाद करा, एक भी साल, सही बताऊं ना तुम, एक महीने में मैंने कभी आके बर्बाद नहीं करा, एक महीना, एक दिन में मतलब कभी बर्बाद नहीं, एक दिन भी ऐसा कोई जिंदगी आगे जिंदगी में तुमने होश संभाला में किताब ना उठाई, और तुम्हारी जिंदगी में ऐसा पता नहीं कितने दिन गए होंगे। जब तक मैंने होश संभाला ना मेरी जिंदगी में, तो ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन में किताब ना उठाई हो। सोच सकते हो, अगर हर क्लास में फर्स्ट आया, समझ रहा है बात है, हर क्लास में अव्वल स्थान में आ गए, ठीक। स्कूल लेना है बिल्कुल भी ना, मुझे शौक था स्कूल जाने का, देख लो आगे देख लो, इसलिए नहीं बता रहा तुमसे होशियार हूं, बता रहा हूँ पढ़ाई कैसे करते, तो बता रहा हूँ जिस माहौल में फंसे हो तुम, उससे बाहर दुनिया कितनी अलग हो, समझ रहा। और कोई सा सब्जेक्ट पढ़ लो, कोई नहीं कह सकता इस सब्जेक्ट में कमी, कोई सा सब्जेक्ट पढ़ लो, हर सब्जेक्ट में सर्वोच्चता प्राप्त करी। और एज कितनी, मात्र 23 इस एज है, एज है मेरी। हाँ समझ, एक सब्जेक्ट एक टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सके, चलो एक सब्जेक्ट एक टीचर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सके, यहाँ कोई सा पढ़ लो जिसमें तुम्हारा मन भरता हो और कैसी भाषा हो, तो सीख लो। और पढ़ो विद्युत चालकता, कौन सी चालकता, कौन सी चालकता, विद्युत चालकता। अगली हेडिंग हमारी विद्युत चालकता। तो भाई मेहनत करो, तो खतरनाक तरीके वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ध्यान दो, समझ में आया बात, डेरिवेशन से समझ में आई जा तो उसका अप्लाइड देखो, जाए घर जाकर बुक खोल कर पन्ने पलट पलट कर कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा नीट में से क्वेश्चन आवे, अच्छा इसमें आईआईटी में से क्वेश्चन आवे, जे मेंस में से क्वेश्चन आवे, जो तुमने लेवल अप कर लिया, लेवल अप कर लिया, दिमाग में टारगेट कर दो, ये पेपर जरूर निकालना है यार, चाहे कुछ हो जाए। 12वीं पढ़ी तो रही तमीज, तो एक ही साथ साथ पेपर निकलेगा ना तो जिंदगी सुधर जाएगी, ठीक। इस नरक से तो चले जाओगे, यहाँ तो छोड़ दो। इसे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बोल रहा, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है विद्युत चालकता, बहुत आसान, देख लो विद्युत चालकता, इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं, किसका, तो जो हमारा विद्युत प्रतिरोध हो ना उसके व्युत्क्रम को, अगर यहाँ देखो लिखा 1/d, इसे कहते हैं डी का व्युत्क्रम, एक देखते हैं लिखते हैं पी, इसे बोल लेंगे पी का व्युत्क्रम, जो एक के बटन चले जाओ उसे व्युत्क्रम बोलो, उल्टा बोलो, रिवर्स बोल लो उसे। यहाँ लिखा हुआ 1/7, बोलोगे 7 का व्युत्क्रम, लिखा हुआ 1/8, 8 का व्युत्क्रम, यानी जिसके बटन में लग रहा ना उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक। यहाँ लिखा हुआ 1/12, ये बोलेंगे 12 का व्युत्क्रम, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो 1/8, 1/8 को ऐसे नहीं बोल लेंगे, विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम, आर का नाम तो विद्युत प्रतिरोध है ना, तो विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम नहीं है, तो विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम हो ना वही विद्युत चालकता कहलावा, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई, जो विद्युत प्रतिरोध हो ना उसका जो व्युत्क्रम है वही क्या कहलावा, विशिष्ट विद्युत चालकता। और कहां से प्रदर्शित करते हैं, सी बराबर क्या सूत्र, 1/r, सी बराबर 1/r। अब सवाल नहीं है, सवाल ये हो जो विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता कैसे, विद्युत चालकता, विद्युत चालकता नहीं है तो विद्युत चालकता कहां से प्रदर्शित करते हैं, सी से। अब इसका यूनिट देखनी, लिख तो दोगे यहां से, क्या लिखना इसके अंदर, इसके अंदर लिखना होगा विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र सी बराबर 1/r। उसके बाद क्या लिखेंगे, यूनिट, यूनिट का मतलब मात्रक, मात्रक कैसे निकालना, उसका मात्रक पहला मात्रक, यो इसका, इसे हम ऐसा लिखते हैं 1/OHM, ओम नहीं लिखते, ओम ही तो हो, ये तो 1/ओम, ये मात्रक क्या है उसका। कुछ किताबों में ऐसे लिखा हुआ OHM, उसके ऊपर लिखा हुआ इनवर्स, ये भी सही है क्योंकि घात कुछ नहीं होती है, कितनी हो, एक ऊपर जाकर माइनस की जाएगी। और ऐसे लिखा हुआ कुछ किताबों में इसका मात्रक ये भी तो हो, इसका प्रतिरोध का मात्रक तो ओम हो, और ओम ऊपर जाकर घात माइनस से हो जाएगी, वो तो हो नहीं जाएगा इस तरह, वो दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आया। एक और मात्रक हो उसका, दूसरा विद्युत चालकता का मात्रक हो एक और महो, महो, MHO, महो, महो। दूसरा मात्रक हो सीमेंस, सीमेंस, इन नहीं बताता इसके बारे में, सारे मात्रक इसके याद रखना हुआ क्या। जब भी हम सी का मान निकालेंगे उसके पीछे 1/ओम लिख सको,
ओम इनवर्स लिख सको, ओम इनवर्स लिख सको, महो लिख सको या सीमेंस लिख सको। ये सारे इसके मात्रक हैं। किसकी मात्रक? विद्युत चालकता के। विद्युत चालकता के। विद्युत चालकता किसे कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विद्युत चालकता। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नोट कर लो इतना की परिभाषा खुद लिखना घर से। लिख देना यहाँ तक, सब बोल के बताया होगा। ठीक, तो आज के लिए हम केमिस्ट्री में इतने रखती है। ठीक, उसके बाद हम फिजिक्स पढ़ते हैं, अब हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। ओके।